बोर्ड देखिए फूटा हुआ है, सब घिसेट कर ले गया है हम लोग लेडीज में कोई भी कांस्टेबल नहीं थी, आके हम लोग पे ऊपर हाथ उठाया, हाथ में लाठी देखिए फूटा हुआ है। बच्ची के साथ मारपीट की जाती है, थाना प्रभारी खुद मारपीट कर रहे हैं, विधायक जो है अपना सत्ता पक्ष का दुरुपयोग कर रहे हैं। बड़ा बाबू किया है, बड़ा बाबू का काम किस थाने से आए? पिस्तौल देके, खुद देके, और न महिला पुलिस थी, महिलाओं के साथ मारपीट किया गया, वीडियो बनाने की कोशिश किए, बच्ची के साथ मारपीट किए, वीडियो डिलीट किए। एक छोटा सा मेरे पास वीडियो है। तो ये सब पूरा घटना जो हो रहा है, इस तरह से क्या लग रहा है कि इनका हाथ हो सकता है? सबको तो लग रहा है राजकुमार विधायक जो है उनका हाथ है। कैसे आप वो धमकी दे के गए हैं, घर पे आके धमकी दिए हैं। सिर्फ हमारे ही कार्यकर्ता के घर में रेड हो रहा है। क्या लग रहा है? वो सारी नारियल बांट रहे हैं, वहाँ कार्यकर्ता के यहाँ रेड नहीं हो रहा है। नहीं कुछ मिला, कट्टा थमा दिया, मेरे पॉकेट से 20,000 रुपया ले लिया। मेरा घर में मेरा पॉकेट में 20,000 रुपया कपड़ा टंगा हुआ था आपके घर में? हाँ, मेरा पेंट में था। कट्टा उसको थमा कर, कोई कट्टा देने के वक्त वीडियो बना रही थी मेरी बच्ची, उस समय उन्हें से मारपीट की है। सोचिए दोस्तों, लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में जनप्रतिनिधि हर क्षेत्र में जाते हैं अपना वोट मांगने के लिए। और इसी दौरान विधायक जी जो है जगतपुरा पंचायत के चकवली दियारा में आते हैं और यहाँ की जनता ने कहा कि हम आपको वोट नहीं देंगे क्योंकि आप 5 साल में एक बार भी दर्शन नहीं दिए, ना कुछ विकास किए हमारे क्षेत्र में। इसी बात से नाराज होकर विधायक जी ने अपने प्रशासन के द्वारा जो है पूरे घर में रेड मरवाए, ऊपर से बहुत सारे जितने भी सदस्य फैमिली मेंबर को उठा के घसीट कर थाना ले गए। यहाँ तक का ये भी कहना है कि कुछ जेवर जेवरात, पैसे रुपये जो भी हुए सब लेकर चल गए। असली घटना क्या है, कैसे ये बीती है, लोग से जनता से जानते हैं। कैसे हुआ ये घटना? रात में करीब 8 साढ़े 8 बजे पुलिस आती है। हाँ, पहले विधायक जी आए थे। 2 दिन पहले विधायक जी आए थे। 2 दिन पहले विधायक जी आए थे। विधायक जी आए, गांव में जो है सो अपनी यात्रा कर रहे थे, लोगों से वोट मांग रहे थे, लेकिन यहाँ के ग्रामीण लोग उनका थोड़ा सा उनसे सवाल जवाब किया। अच्छा। कि विधायक जी आप 5 साल से कहाँ थे? अच्छा। हमारे क्षेत्र में कोई ने काम किए, ने विकास किए, और 5 साल बाद आप सिर्फ वोट मांगने आए हैं। इस बात के लोगों ने, जनता में आक्रोश था, उन्होंने विरोध किया। हाँ, कई यही जगह बात हुई। कई जगह हो रहा है, कई जगह हो रहा है, वीडियो भी वायरल उनका हो रहा है। उसके बदले वो क्या किए, ये शंभू जी जो है, शंभू जी का ये घर है, ये 15 साल से जेडीयू के पंचायत के अध्यक्ष थे। इनसे प्रयास किया गया आप जेडीयू का प्रचार कीजिए। ये बोले नहीं, मैं पूर्व विधायक जी बोगो सिंह जी का प्रचार करता हूं, उन्हीं का प्रचार करूंगा। अच्छा। इसी बात को लेके इन पे प्रेशर बनाया गया और रात में इनके घर पे रेड किया गया। रेड में क्या क्या कुछ सामान भी? रेड में जो है इनके घर में जो भी सामान था, पूजन सामग्री, एक पर्स था, पर्स में चेन था, 300 या 400 रुपया था, वो सारा सामग्री उठा के ले गए और एक पिस्तौल देके हमारे कार्यकर्ता को पकड़ के ले गए। मतलब पिस्तौल देके, खुद देके, जबकि संविधान कहता है आप किसी की घर की तलाशी लेने जाते हैं तो आप पहले अपनी तलाशी दीजिए, उसके बाद किसी के घर में प्रवेश कीजिए। वो किसको तलाशी दिए? और न महिला पुलिस थी, महिलाओं के साथ मारपीट किया गया। ये अत्याचार क्यों? तो इतना ये सारी घटना हुआ, आप वीडियो बनाने की कोशिश नहीं की? वीडियो बनाने की कोशिश किए, बच्ची के साथ मारपीट किए, वीडियो डिलीट किए। एक छोटा सा मेरे पास वीडियो है। अच्छा। जो परिवार के लोग बनाए हैं, दिए हैं, आपको मैं भेजूंगा, आप देखिएगा। बच्ची के साथ मारपीट की जाती है, थाना प्रभारी खुद मारपीट कर रहे हैं। क्या ये सही है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है यहाँ। विधायक जो है अपना सत्ता पक्ष का दुरुपयोग कर रहे हैं, इससे लोगों में जनाक्रोश है। इस तरह से बार बार हो रहा है, कई कार्यकर्ता के घर में जाके रेड मारा जा रहा है। कार्यकर्ता के घर में जाके रेड कर रहे हैं, सिर्फ हमारे ही कार्यकर्ता के घर में रेड हो रहा है। क्या वो सारी नारियल बांट रहे हैं, वहाँ कार्यकर्ता के यहाँ रेड नहीं हो रहा है। वीडियो भी जा रहा है, वहाँ नहीं रेड हो रहा है। आचार संहिता में भी राजकुमार के द्वारा सारी नारियल बांटा जा रहा है। हम लोग तो वीडियो पूरा वीडियो डाल रहे हैं। अच्छा, उनके द्वारा बांटा जा रहा है। अभी तक विधायक जी क्या बोलते थे? जो बोगो सिंह जो है ना, नारियल और कंबल में लपेट के मटिहानी को रखे हुए हैं। आज सारियल और नारी में क्यों आप सारी नारियल में लपेट रहे हैं? कहीं ना कहीं हारने का डर सता रहा है। बिल्कुल डर सता रहा है, चूंकि जनता का आक्रोश है। 5 साल में तो कहीं गए नहीं, चुनाव में अभी आए हैं वोट मांगने, तो जनता उनसे नाराज है। विधायक जी तो कहते हैं हम कलम वाले लोग हैं, विकास पुरुष है, और दूसरे विधायक जो है कट्टा वाले हैं, तो फिर इनको क्या जरूरत पड़ गया? सदर अस्पताल में एक डॉक्टर को धमकी दे रहे थे, कलम तो कहीं देखे हैं धमकी देते हुए?
सदर अस्पताल में आप देखे होंगे जो डॉक्टर को बता रहे थे, मैं बता दूं आपको, आप रंगदारी हैं, घंटे भर में बता दूंगा। क्या ये कलम की आवाज है? घंटे भर में नेशनल मीडिया सभी पे चले ना। क्या ये कलम की आवाज है? कलम अब कट्टा बन रहा है क्या? मतलब यहाँ पर हम लोग कट्टा के लिए बदनाम थे। हम लोग अब कट्टा उट्टा कुछ नहीं बांटते हैं, ना कुछ रखते हैं, ना कभी बांटे हैं। बदनाम थे, हम स्वीकार करते हैं। कुछ था हम लोग का ऐसा, लेकिन आज के डेट में ना मैं किसी को कट्टा देता हूँ और ना किसी से उम्मीद करता हूँ कि आप कट्टा रखें। क्या ये विधायक और प्रशासन दोनों की गुंडागर्दी मिली? दोनों की गुंडागर्दी है, दोनों मिल के कर रहे हैं। विधायक थोड़े रेड करने आ रहे हैं, विधायक तो सत्ता पक्ष के हैं। हाँ। प्रशासन को आदेश दे रहे हैं, प्रशासन आ रही है, रेड कर रही है। क्या लग रहा है ये बार बार ये जो है डीएम है तुषार सिंगला, उन पर भी आरोप लग रहा है कि हमेशा जो है डीएम साहब विधायक जी के पैकेट में घूमते हैं। आप तो देखिए, हम तो फेसबुक पे ही देखते थे, लोग आलोचना फेसबुक पे कर रहा था। जब डीएम साहब लगता है निर्दलीय कहीं से चुनाव लड़ेंगे क्या, ये तो फेसबुक पे चल रहा था। और जिस तरह से वो मटियानी और बेगूसराय, दो ही जगह, बेगूसराय में 1 दिन जाते थे, मटियानी में 10 दिन जाते थे। बाकी विधानसभा कहीं कहाँ जाते थे किसी विधायक के साथ। तो प्रशासन पर भी आपका आरोप है? प्रशासन तो सत्ता पक्ष में है, प्रशासनिक आरोप है, प्रशासन ने रेड की। क्या आगे क्या कुछ कार्रवाई करेंगे आप? क्या कार्रवाई करेंगे? हम प्रशासन से यही मांग करेंगे, जो आप जो है शांतिपूर्वक फेयर चुनाव करा दीजिए, तभी लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी। इस तरह की घटना और भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि पहले भी रेड मर चुका है। बढ़ने से और हमारा कार्यकर्ता एक भी परेशान थोड़ी देर के लिए हो सकता है, सत्य परेशान होता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। हमारा नेता, हमारा जो जनता है। तो आप उस समय थे जिस समय घर में पुलिस आई और सारा चीज? नहीं, उस समय हम घर में नहीं आप घर में नहीं? कैसे पता चला? बाद में पता लगा, हम बाद में आए तब पता लगा। कितने सदस्य को ले गए पुलिस उठा के? एक आदमी को, मेरे भाई को सिर्फ उठा के ले गए। तो छोड़ने की किसी तरह की अपील की आप वहाँ पर जाकर? आवेदन वगैरह थाना पे गए? वगैरह हमने किए। हाँ। ऊपर में जब पूरा 1 घंटा रेड मारा, नहीं कुछ मिला, कट्टा थमा दिया। मेरे पॉकेट से 20,000 रुपया ले लिया। मेरा घर में हाँ, मेरा पॉकेट में 20,000 रुपया था। टंगा हुआ था आपके घर में? हाँ, मेरा पेंट में था। मेरा पत्नी का पर्स से 200-500 रुपया और एक सोने का चेन है 2 भरी का, ये लेते हुए कट्टा उसको थमा कर, कोई कट्टा देने के वक्त वीडियो बना रही थी मेरी बच्ची, उस समय उन्हें से मारपीट किए। और उसके बाद वीडियो डिलीट करके मोबाइल फेंक दिए। हाँ, और उसके बाद लेते चले गए। क्या आप लोग कोई एक्शन लेने वाले हैं इसके बाद? एक्शन इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। इस तरह से गुंडागर्दी चल रही है। इनके गुंडागर्दी से हम लोग झुकने वाले हैं कि रुकने वाले हैं कि डरने वाले हैं? हम लोग वो पुरुष है, ये क्या करेंगे? इनको देख लेंगे, हम लड़ेंगे। अगला कदम क्या? हाँ, अगला कदम जो होगा देखेंगे, इनसे लड़ेंगे। आप क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? क्या मांग करेंगे? प्रशासन तो देखिए रहे हैं क्या कर रहे हैं। सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? सरकार से क्या अपील करें? आप ही बोलिए ना, क्या अपील करें सरकार से? सरकार ही तो सब काम करवा रहे हैं कि कौन सरकारें की दलाल है? किसका दलाल है? इतना गुंडागर्दी, मतलब भरोसा उठ चुका है ना? भरोसा उठ चुका है जनता का। हमरे ने बहुत, पूरे जनता को भरोसा उठ चुका है। चलिए, धन्यवाद। क्या हुआ? हाथ गोर देखिए फूटा हुआ है, सब घिसेट कर ले गया है। हम लोग घींच कर सारा गोर फोड़ कर, अगर घिसेट कर ले जाता तो लेडीज पुलिस लेकर आता। अगर चोरी डकैती नहीं किया है, हम लोग को मालूम नहीं था कि चोरी डकैती हुआ है, जो हम लोग के घर पर छापामारी होगा। हम लोग को मालूम रहता तब हम लोग कुछ सतर्क करता, कुछ है ये नहीं था। मतलब जेंट्स पुलिस आके घसीट के ले गया। लेडीज में कोई भी कांस्टेबल नहीं थी। आके हम लोग पे ऊपर हाथ उठाया, हाथ का लाठी देखिए फूटा हुआ है, पैर में निशान है, मार पीट के जैसे बाल मन हुआ, जैसे मन तैसे बाल घिच के जैसे मन तैसे फेंक दिया जा रहा था। कौन बड़ा बाबू किया है? बड़ा बाबू का काम। किस थाने से आए? मटियानी थाने से आए हुए थे। मटियानी थाने? हाँ, मटियानी थाने से आए हुए थे। आप लोग वीडियो बनाने के किसी तरह से प्रयास नहीं? हाँ, वीडियो बनाने का प्रयास किए, तो इसीलिए तो मार रहा था। थोड़ा सा वीडियो बना हुआ है जो मेरे पापा का हाथ में बोल रहा था, गाली दे देके कि आप इसको पकड़ के, बंदूक था, छड़ा था, वही सब पकड़ा रहे थे। हम नहीं दिए पकड़ने के लिए, इसलिए हम कमर से को अपना निकाल
निकाल के इस तरह जेबा से निकाल के छर्रा बिछा दिया बेड पे। उसके बाद फोटो खींचा, उसके बाद पापा को पकड़वा के फोटो खिंचवाना चाहे, हम नहीं खिंचवाने दिए, इसलिए हमको ही बाल खींच के जैसे मन तैसे फेंक दिया गया। उसके बाद हम पापा को लेके आ रहे थे तो आने भी नहीं दिए। उसके बाद पापा को घिसेट के हाथ पैर टूटा हुआ है, हम बोल रहे हाथ पैर टूटा हुआ है, इस तरह मत ले जाइए। फिर भी हाथ जो टूटा हुआ था ना वही घीस तीर के एक आदमी 4-5 आदमी लगे हुए थे हाथ में। वो हाथ क्या हुआ होगा, जो टूटा हुआ हाथ में क्या होगा। और सीढ़ी पे आके पैर चलने में नहीं हो रहा था, धीरे धीरे चल रहे थे, इस वजह से धकेल दिया गया मेरे पापा को, नीचे गिर गए। वो पैर में क्या होगा, चोट लगा हुआ था कि कितना लगा हुआ था पहले से ही, उसके बाद अभी कितना लगा होगा। मेरे पापा के साथ अन्याय हुआ, इंसाफ चाहिए। अभी तक आप मिलने गए थाना पर? नहीं, रात में ही ले गए हैं। अभी तक तो घर में सुबह मुंडन था हम लोग का। पापा बोल रहे हैं हम अच्छा से चले जाएंगे, मेरा गलती कुछ नहीं, हम जाने के लिए रेडी है। मेरा सुबह बच्चा का मुंडन है, मुंडन करके उसके बाद जाएंगे। फिर भी जबरदस्ती घिस तीर के लेते गया। पापा बोल रहे हैं हम लेके चले जाएंगे, हम जाने के लिए रेडी है ना। फिर भी जबरदस्ती नहीं था। उसके बाद भी वो बोल रहे थे कि मैं अपना बच्चा का मुंडन करके फिर जाएंगे, क्योंकि उसका गलती नहीं था। फिर भी वो ले गए, मतलब कुछ भी गलती नहीं था फिर भी जाने के लिए। वो तो यहाँ तक रहते थे नहीं, हैदराबाद यहाँ पर रह रहे थे। वो एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद 5-6 महीने का बेड रेस्ट मिल गया डॉक्टर से। उसके बाद इसीलिए घर में रहते हैं। छठ पूजा भी था, मुंडन भी था, यहाँ तक व्हील चेयर भी रखा हुआ है, हाथ से पकड़ के चलते थे, खुद से चल भी नहीं पाते थे। फिर भी घर से कुछ सामान वान भी लिया गया? हाँ, घर से सामान ले गए। यही रूम है वो जो मेरे रूम से ले गया है। बैग था, बैग टंगा हुआ था, बैग निकाल के उसमें कुछ 5-6 हजार कैश था। उसके बाद एक गोल्ड का चेन था, लेके चला गया। हम बोल रहे मेरा गोल्ड का चेन और मेरा पैसा दे दीजिए, बैग सही तो लेके चला गया है। और बोल रहे मेरे घर में इतना लड़की है, उसके बाद घर में कल मुंडन है, पैसा की जरूरत पड़ेगा। तो और बोल रहे क्या इतना कैश रहता है घर में? 5-6 हजार में कैश नहीं रहता है क्या? 10-20 हजार रुपया रखता है, लाख रुपया रखता है। हाँ, मेरे घर में इतना रुपया था तो क्या हुआ? तो ये सब पूरा घटना जो हो रहा है इस तरह से, क्या लग रहा है कि इनका हाथ हो सकता है? सबको तो लग रहा है राजकुमार विधायक जो है उनका हाथ है। उनका कैसे आप किनको धमकी दे के गए हैं, घर पे आके धमकी दिए हैं। जिस समय में बोला था कि आपको शंभू राय आपको कैसे ही करके आपको पिस्टल हाथ में थमा कर हम आपको फंसा सकते हैं, फिर भी वही काम कर भी दिया। परसों तो वो बात बोला और आज रात कर दिया। तो वोट मांगने आए आप लोग ने विरोध किए उनका? वोट नहीं, देने कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं। जिसको मन होगा उसको वोट देंगे। आप उनसे क्या बोले? हम कहेंगे सबको वोट देंगे, हम किसको नहीं ओने रहेंगे। हमको जकरा जैसा होगा अपने। तो फिर राजकुमार जी धमकी काहे दिए? वो आए थे मतलब बड़े पापा को ही पकड़ने के लिए। हाँ। बड़े पापा को ही धमकी दिया गया। बड़े पापा उस टाइम घर में थे ही नहीं। वो घर से बाहर थे, तो घर में कोई भी जेंट्स में कोई भी नहीं थे, सिर्फ लेडीज लोग थे और मेरे दादाजी थे। उसके बाद मेरे पापा, तो पापा ही निकले, तो जाने वो सब हो रहा है निकले। उसके बाद मेरे पापा को ही पकड़ के ऊपर ले गए, हम लोग को जाने भी नहीं दे रहे थे, फिर भी हम लोग गए किसी तरह। उसके बाद पापा से वो क्या जो था ना बड़े बाबू, हाँ। वो अपना कमर से निकाला बंदूक, उसके बाद जेब से छर्रा निकाला, उसके बाद बेड पे रख के मेरे पापा को बोला था अब तुम वहाँ पे जाके हाथ लगाओ, हम तुम्हारा फोटो खींचेंगे, नहीं तुम्हारी बेटी को मारेंगे हम। फिर भी पापा को हम नहीं दे लगाने हाथ। वो उसके बाद घीच तीर के जैसे मन तैसे लेके गए। रक्षक नहीं छिका उ रहे हमरा डकैती करवावे हैवान है। डकैती नहीं, पुलिस का नाम पर कलम थे। पुलिस प्रशासन किस लिए बनते हैं? महिला लोग सबको रक्षा करने के लिए। वो रक्षा क्या करेंगे सबको, और पूरा नुकसान पहुंचा के गए हैं। तो देखिए लगातार जो है बेगूसराय की प्रशासन बार बार बदनाम हो रही है, लेकिन अभी भी बेगूसराय की प्रशासन कुछ भी अपनी रूल नियम बदलने की कोई तैयारी नहीं हो रही है, कोशिश नहीं कर रही है। और खास करके सभी जनता कह रही है कि खास करके बेगूसराय के जो है IAS DM तुषार सिंगला जी हमेशा जो है राजकुमार विधायक जी के पैकेट में रहते हैं। उनके विधायक जी के इशारे पर इस तरह से सभी कार्यकर्ता के ऊपर, कभी जनता के ऊपर, कभी किसी क्षेत्र में जाते हैं वोट मांगने, तो उनके ऊपर अगर विरोध करती है जनता तो उनके ऊपर इस तरह से घटना होता है। और यहाँ तक कि दुर्दशा तस्वीर के माध्यम से ये देखिए, पिस्टल रख के हाथ पे जबरदस्ती फोटो खिंचवा के इस तरह से आरोप लगाकर थाना ले जाया जाता है। इतना ही नहीं,
11 बजे रात में घुसना और इस तरह की डकैती करके निकल जाना, यहाँ इतना ही नहीं, यहाँ के सदस्य के लोग लेकर जो है थाने में बंद कर देना। उस सदस्य का जो है, जिस मेंबर को थाने में बंद किया गया, उनका हाथ पहले से टूटा हुआ है, पता नहीं आगे उनके साथ क्या होगा। इसलिए हम यही कहेंगे, राजकुमार विधायक जी अगर जब भी आपके क्षेत्र में आए वोट मांगने, आप बोलिए कि हाँ हम आप ही को वोट देंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा निगेटिव देंगे तो वो इसी तरह के घटना का शिकार आप भी बनेंगे। आपकी मर्जी, जहां हो वहीं वोट दीजिए, लेकिन कम से कम मुंह से उनको तसल्ली दीजिए, ताकि इस तरह से ना प्रशासन भी बदनाम हो। इस घटना के कारण पूरे आवाम, जितने भी प्रशासन होते हैं बिहार के, सभी प्रशासन पे उंगली उठता है, दाग लगता है। इसलिए आप लोग जो है सतर्क रहे, क्योंकि पहला चरण का ज्यादा टाइम है नहीं मतदान का, 6 नवंबर को मतदान होना है। तो ऐसे आप लोग में सहयोग करें और शांति बना के रखें। झूठा ही सही, आप झूठ बोलिए, ठीक है हम विधायक जी आपको वोट देंगे, ताकि इस तरह से आम जन, आम आवाम परेशान ना हो।